ये माखज़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तारीखी पस मंज़र, नज़रियाती जड़ों और उसकी दहशतगर्दाना सरगर्मियों का एक जामे जायज़ा पेश करते हैं। मतन में उस मुसल्लह गुरोह के देवबंदी मकतब फ़िक्र और पश्तून वाली के उसूलों से वाबस्तगी के साथ साथ पाकिस्तान की रियासत और शिया बरादरी के खिलाफ उनकी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर रोशनी डाली गई है। इन ज़राए के मुताबिक इस अस्करियत पसंदी की बुनियादें सैयद अहमद बरेलवी की तहरीक से लेकर जदीद दौर के अफ़गान जिहाद तक फैली हुई हैं। मज़ीद बरां ये तहरीर तालिबान के मुख्तलिफ गुरोहों, उनके आपसी रवाबित और उनके खिलाफ होने वाले फ़ौजी ऑपरेशंस का अहाता भी करती है। इसमें उन अस्करियत पसंदों को मिलने वाली मुबैना गैर मुल्की इमदाद और उनकी जानिब से किए जाने वाले संगीन जराइम का जिक्र भी मौजूद है। मजमूई तौर पर यह दस्तावेज़ तहरीक तालिबान को पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए एक बड़े ख़तरे के तौर पर पेश करती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के क़याम और नज़रियाती इर्तिक़ा में तारीख़ी मजहबी तहरीकों का क्या किरदार है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के क़याम और उसके नज़रियाती इर्तिक़ा में तारीख़ी मजहबी तहरीकों, बिलखुसूस देवबंदी मकतब फ़िक्र और उससे पहले की तहरीकों का इंतहाई अहम और गहरा किरदार रहा है। ज़राए के मुताबिक इस तारीख़ी पसमंज़र को दर्ज झैल निकात में समझा जा सकता है। 1. सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल दहलवी की तहरीक। वादी सिंध में मज़हब की शिद्दत पसंदाना तफसीर की बुनियाद पर रियासत के क़याम की पहली कोशिश इन दोनों शख्सियात ने की थी। ये तहरीक हजाज में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तहरीक से मुतासिर थी और इसके ज़ेरे असर उन्होंने 1826 में पख्तून इलाकों में एक सख्त गीर मजहबी हुकूमत कायम करने की कोशिश की, जिसे ज़राए तालिबानी हुकूमत से ताबीर करते हैं। उनके नज़रियात का असर आज भी पाकिस्तान के पख्तून इलाकों में देखा जा सकता है। 2. दारुल उलूम देवबंद का क़याम और फ़िक्री तसलसल। 1831 में बालाकोट के मकाम पर सैयद अहमद बरेलवी की हलाकत के बाद उनकी तहरीक का दोबारा ज़हूर 30 मई 1867 को दारुल उलूम देवबंद के क़याम की शक्ल में हुआ। देवबंदी मकतब फ़िक्र के बानियों मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानोतवी की तहरीरों में शाह इस्माइल दहलवी और सैयद अहमद बरेलवी के ख़यालात की तरफदारी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। 3. अमीर अब्दुर्रहमान खान की रियासत और फ़िरक़ावारियत। 19वीं सदी के आखिर में अफ़गानिस्तान के शाह अमीर अब्दुर्रहमान ने अपनी रियासत का निज़ाम चलाने के लिए हिंदुस्तान से देवबंदी उलमा मंगवाए। इन उलमा ने हज़ारा कबाइल के खिलाफ कुफ्र के फतवे दिए, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर नस्ल गशी हुई। इसी दौर में पख्तून कबाइल को देवबंदी मसलक का पाबंद बनाया गया, जिसने मुस्तकबिल के नज़रियाती ढांचे की बुनियाद रखी। 4. तहरीक रेशमी रूमाल और क़याम पाकिस्तान के बाद की कोशिशें। 1915 से 1920 के दौरान चलने वाली तहरीक रेशमी रूमाल भी देवबंदी उलमा की जानिब से एक पसमानदा मजहबी रियासत के क़याम की कोशिश थी। क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ सख्त गीर देवबंदी उलमा ने यहाँ भी वादी सिंध को सैयद अहमद बरेलवी के ख्वाबों के मुताबिक ढालने की कोशिशें शुरू कर दीं। 1948 के जिहाद कश्मीर ने इन तंजीमों को रियासत के ढांचे में एक गैर सरकारी मुसल्लह कुव्वत के तौर पर जगह बनाने का मौका दिया। 5. अफ़गान जिहाद और मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई का फतवा। अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के क़याम में फौरी मुहर्रिक मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई का फतवा बना। उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ मुसल्लह जिहाद का फतवा जारी किया, क्योंकि रियासत ने अल-कायदा के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ देने का फैसला किया था। ज़राए के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान दरअसल देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुसल्लह गुरोहों का इत्तिहाद है, जिन्हें जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक और जामिया बिनोरी टाउन जैसे मराकिज़ की पुश्तबानी हासिल रही है। नज़रियाती इर्तिक़ा का खुलासा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नज़रियात देवबंदी बुनियाद परस्ती और पश्तून वाली यानी पश्तूनों के रिवायती ज़ाबिता अखलाक का इम्तिजाज है। उनका फ़िक्री इर्तिक़ा सैयद अहमद बरेलवी की मुसल्लह जद्दोजहद से शुरू होकर दारुल उलूम देवबंद की तालीमात और फिर अफ़गान जिहाद के दौरान मिलने वाली अस्करी तरबियत और माली वसाइल के ज़रिए परवान चढ़ा है।